मंदिर मस्जिद के नाम पर भले ही दंगे फसाद होते हों, खून खराबे होते हों, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नज़ीर देखने को मिलती है जो मंदिर मस्जिद की दीवारों से बहुत ऊपर होती है। जी हाँ, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। मैं आपका दोस्त संजय सनम। आज मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत ही प्रेरक पोस्ट आई जो गुवाहाटी से हमारे एक स्नेहिल व्यूअर्स श्री आलोक सेठिया जी ने हमें भेजी। उस पोस्ट को खोलते ही, उस वीडियो क्लिप को खोलते ही दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति उसमें महका रही थी। रुकैया मकबूल के स्वर थे, उनकी दुआ थी। पीड़ित कश्मीरियों के नाम, जो कश्मीर की हिंसा का दंश झेल चुके थे, झेल रहे थे। एक मुस्लिम बेटी ने दुआ पढ़ी, और वो भी जैन धर्म के नवकार मंत्र से, जिसे नमोकार मंत्र भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसकी व्याख्या इतनी शानदार, इतनी सरल, इतनी सहज, जैसे उसने नवकार मंत्र के जो 5 श्लोक हैं उनको बहुत गंभीरता से समझा हो। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, वहां से चलते चलते नमो लोए सव्य साहुनंग में, जहां यह मंत्र कहता है लोक के सभी साधु संत, वो मुस्लिम बेटी अपने सूफी संतों को भी भेंट कर देती है। इस देश की संस्कृति की ये खुशबू भले ही मंदिर मस्जिद दंगे फसाद में गिरते आए हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फरिश्ते जो इस देश के विभिन्न धर्मों से, विभिन्न बोलियों से, विभिन्न अंदाज से एक दूजे की संस्कृति को बड़े सम्मान से, बड़े रसीले भाव से और बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से बोलते हुए नजर आए हैं। रुकैया मकबूल जी की आवाज में नमोकार मंत्र, सरहद म्यूजिक की प्रस्तुति मैं सलाम करता हूं। मैं चाहता था कि उस वीडियो क्लिप को अपनी आवाज में यूट्यूब का हिस्सा बनाऊं, लेकिन कई बार सोशल मीडिया से आए हुए वीडियो क्लिप में फिर कॉपीराइट क्लेम की संभावना बन जाती है। इसलिए मैं उस जोखिम से बचना चाहता हूं, और इसलिए मैं आप सबसे भी माफी चाहता हूं कि मैं उस क्लिप को, जो कि इस देश की उस संस्कृति को आवाज दे रही है जिसके लिए आपका हमारा देश जाना जाता है, माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर की बेटी है, और कश्मीर से अगर यह संदेश जाता है तो फिर न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी देशों को भी कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर सकता है। उन्हें भी ये सोचना पड़ सकता है कि जिस देश की जड़ें इतनी मजबूत, इतनी गहरी हो कि एक कश्मीरी मुस्लिम बेटी जैन धर्म के नमोकार मंत्र को
बड़ी ही संजीदगी के साथ, बड़े ही दिल से और बड़ी सुरीली और सधी हुई आवाज दे करके अगर उच्चारित कर सकती है तो उस देश में चाहे वो कितने ही बम, कितने ही हथगोले और कितनी ही आतंकी कारस्तानी क्यों न कर लें, उस देश का बाल बांका नहीं हो सकता। ये हमारे देश की माटी की खुशबू है, ये हमारे देश की संस्कृति की खुशबू है। ये बताता है कि ये राम का देश है, ये रसखान का देश है, ये महावीर का है, ये नानक का है, ये बुद्ध का है। यहाँ पर सब धर्मों का सम्मान है और सब धर्मों की परंपरा का अपना अपना अधिकार है। इसलिए मेरा और आपका भारत महान है। मैं रुकैया मकबूल जी और सरहद म्यूजिक को एक बार फिर सलाम करता हूं और गुवाहाटी से मेरे दोस्त आलोक सेठिया का भी आभार ज्ञापित करता हूं। व्यूअर्स, माफी चाहता हूं कि उस लिंक को मैं शामिल नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, मैंने अपनी भावनाओं से उन्हें सलाम दिया है और उस सलाम को आप अपना सलाम भी बना सकते हैं। आप भी उसे लाइक शेयर करके आप भी रुकैया मकबूल के नाम को और म्यूजिक जो सरहद म्यूजिक है उनकी प्रस्तुति के नाम को आप बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग देश को जोड़ने का काम करते हैं और जो जोड़ने का काम करते हैं उनके नाम को आगे बढ़ाना आपका मेरा दायित्व बनता है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।